वेलकम द पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। तो भाई साहब, भारत ने आज अफ्रीका में पूरे चाइना की मार के रख दी है। सबसे ज्यादा बाइक एक्सपोर्ट करने वाला देश आज भारत बन गया। अफ्रीका में चाइना को पछाड़ दिया ना कर यार वजह। अबे हाँ यार, अफ्रीका में बीट कर दिया है। अब बीट कर दिया, पूरे अफ्रीका में बीट कर दिया यार चाइना तो को। चाइना बहुत जमे, उसकी तो बहुत कंपनियां थी उधर। लेकिन भाई आज भारत ने भाई उसको बीट कर दिया। यार कैसी तो खबर दे रहे हो, भाई क्या वीडियो बात कर करते रहे हो हैं यार। मतलब चाइना को बीट करना भारत ने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो भारतीयों। जल्दी से वीडियो देखते, कोड ऑन करते स्टार्ट। Indian two-wheeler manufacturers now have the largest presence in Africa. Indian motorcycles now make up more than 50% of all sales in the youngest continent. हाँ, इंडिया का रोल भी माइनस नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत पुराना पढ़ रहा हूँ कि जो इंडियंस हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मैं उस पर बाद पे आता हूँ, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया आज से नहीं, अफ्रीका में इंडिया बहुत पहले से अफ्रीका में है। बायलैटरल ताल्लुकात जो है वो अफ्रीका के साथ देख रहे हैं। आज भी हम जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है इंडिया की बाइक्स में और पाकिस्तान की बाइक्स में। वो अगर डेवलप करके हैं, उनकी क्या वजह है? वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया 1000 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। अपने दुश्मनों को कैसे ढेर किया जाता है, कोई मोदी जी से सीखे। तो भाई दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया। अब चाइना की वाट लगने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भिखारी बनाया है, वैसे ही चाइना को भी भिखारी बनाना है। अफ्रीका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हुई हैं और उनको पता है कि अनटैप्ड इकोनॉमी है, अनटैप्ड रीजन है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो और फॉर द रेस्ट ऑफ नेक्स्ट 50 इयर्स आप अफ्रीका को उसको अपलिफ्ट करो एज अ कॉन्टिनेंट और वहां पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करो। हमारी मोटर इंडस्ट्री में शहजाद साहब भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। एक ऐसी मोटर में प्रोडक्ट जो कि सबसे छोटी गाड़ी तस्वुर भी की जाती है, हर घर की जरूरत भी है, हर घर में देखी भी जाती है, अगर उसी की प्राइस अगर देख ली जाए और सेकंड हैंड जो जापानीज गाड़ी है उनकी बात कर ली जाए, जो फैसिलिटीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें देखा जाता है, वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मोदी जी हैं, उन्होंने वो सारे काम करे जो चाइना की वाट लगा के रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट खबर है और ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर भी है। दोस्तों, डे बाय डे, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने अफ्रीका में जो भारत की एक्सेस है वो बढ़ती जा रही है। इसका सबूत ये है कि जो भारत की मोटरसाइकिल्स हैं, आपको पता है जब कोई कंट्री या कोई क्षेत्र ग्रो करता है तो वहां धीरे धीरे पैसा आना शुरू होता है। एक समय था जब भारत की सड़कों पे साइकिलें दौड़ती थी, फिर एक समय आया 2 व्हीलर दौड़ने लगी, अब एक समय आया कि 4 व्हीलर और वीआईपी कारें आप देखें लाइन लगी पड़ी। अब जो अफ्रीका की बात करें तो वो साइकिल फेज से निकल के शिफ्ट हो रहे हैं 2 व्हीलर वाले फेज में, और जो अफ्रीका की सड़कों पे इस समय 2 व्हीलर दौड़ रहे हैं उसमें जो भारत की बनी हुई 2 व्हीलर है, मेड इन इंडिया 2 व्हीलर है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तक इस मार्केट पे चाइना का इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब जैसा मैंने बताया, डे बाय डे भारत की जो बाइक्स हैं वो पॉपुलर हो रही है अफ्रीका में। रीसेंट आंकड़ों के हिसाब से पिछले 6 महीने में अफ्रीका में जो मेड इन इंडिया बाइक्स है उसमें 34% से भी ज्यादा मांग आई है, उछाल हुई है। तो ये 6 महीने में ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप सोचे कि एक साल में फिर ये 34 का अगर हम 1.5% भी मान ले तो 50% हो जाए, डिमांड बढ़ जाए भारत की चीजों। क्योंकि जो अफ्रीकन लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यार चाइनीज जो 2 व्हीलर है उसके कंपैरिजन में जो मेड इन इंडिया वाली 2 व्हीलर्स होती हैं वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ चलती है, और इसलिए वो भारत के 2 व्हीलर को वरीयता दे रहे हैं। बात यह है कि मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि इंडिया में भी ये गाड़ियाँ बनती हैं, टोयोटा भी बनती है, होंडा भी बनती है। आप देखें वहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। मैं सिर्फ आपको प्राइसेस शेयर करता हूं आपके साथ ताकि ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आती है। ये इस वक्त होंडा गाड़ी है उनकी, उसका नाम है होंडा ब्रायो। अच्छा। अपना नाम है, 4,80,000 रुपए की है, आल्टो जैसी। ठीक है। होंडा एमेज 5,70,000 की, होंडा जैज 5,98,000 की, होंडा मोबिलो 7,54,000 की, होंडा सिटी सिर्फ 9 लाख रुपए की। ये वो गाड़ियां जो इस वक्त आपको अवेलेबल हैं। अगर आप वेबसाइट पर चले जाएं और खरीदना चाहें तो इस वक्त ये अवेलेबल है। अब इनकी प्राइसेस हमारी सुजुकी से भी कम है
और क्वालिटी भी इतनी स्टैंडर्ड नहीं है जो हमें मिल रही है। नहीं, वो क्वालिटी इसलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया ना, यहाँ पर तो असेंबली हम बना रहे हैं। ये मैं शफकत साहब इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी। हमें सुजुकी मेहरान पिछले 20 साल से दी जा रही है और पेपरों में वो हर साल मॉडल बदल देते हैं, लेकिन चीज वही दी जा रही है। कभी उसकी स्टेयरिंग चेंज कर देते हैं, कभी उसकी लाइट चेंज कर देते हैं। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज करूं कि जो इंडिया की जो आपने बात की, वहां 800 सीसी की जो अल्टो है ना, वो 2,50,000 रुपए की है, और 1000 सीसी की जो अल्टो है वो 3,20,000 रुपए की है। और अगर हम पाकिस्तान की गाड़ियों के हिसाब से जो लोकल हमारी असेंबल्ड गाड़ियां हैं, एक तो वो आप ये समझ लें कि वो हमें जो इंडिया में मिल रही है वो 2017 मॉडल मिल रहा है, और ये वो गाड़ी है जो जापान ने 1987, 86, 87 में डिसकंटिन्यू कर दी है। आज तक हमें वो जो है वो मॉडल चेंज कर करके जो है वो गाड़ी दी जा रही है। लोगों से जो पैसा लिया जा रहा है वो 2017 मॉडल का लिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों को गाड़ी दी जा रही है वो 1986, 87 में जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है वो गाड़ी दी जा रही है। अपने दुश्मनों को कैसे ढेर किया जाता है, कोई मोदी जी से सीखे। भाई दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया, अब चाइना की वाट लगने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भिखारी बनाया है, वैसे ही चाइना को भी भिखारी बनाना है। अब कई बुद्धिजीवी आएंगे, उन्होंने बोलना शुरू कर देना है कि भाई चाइना तो हमसे 10-20 साल आगे है, 30 साल आगे है, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई मुकाबला नहीं कर सकते, शुरुआत तो कहीं तक करनी पड़ेगी। ये तो लेकिन मोदी जी हैं, उन्होंने वो सारे काम करे जो चाइना की वाट लगाते रखेंगे। अभी हमने जब ये सारे केस करे चाइना के ऊपर, तो 28 कंट्रीज और हैं जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड को बैन करना शुरू कर दिया। लेवल भारत हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार, जो अफ्रीका में आपने बीट कर दिया। लेवल यार, 6 बाइकें आप लोगों की आज पूरे अफ्रीका में चल रही है। 10 में से 4 होगी जिसमें से जापान, चाइना, अमेरिका जो 2 व्हीलर्स बनाते हैं, लेकिन 6 बाइकें भारत की। अब पाकिस्तानी चुल्लू भर पानी में डूब मरो है। तुम लोगों को जो आता है तुम्हारा फुद्दू काट के निकल जाता है और तुम खुश होते हो ही हमारा फुद्दू काट के चला गया। ये लोग ऐसे हैं हमारे। वजह मैं देखो इनकी इंडिया की बाइकें कितनी मजबूत है। भाई आज देखो अफ्रीका का जवान 10 में से 6 बाइकें भारत की चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्यों चला रहा है कि इंडिया की बाइकें इतनी मजबूत है और उनकी क्वालिटी इतनी है कि दुनिया देख रही है उनकी क्वालिटी। आज अफ्रीका में भारत ने अनबीटेबल तरीके से चाइना को बीट किया। आज चाइना की सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद उधर हो गई हैं। देखो ना, आज भारत ने इस तरह से काम किया कि वाकई आपकी बात सही है कि वहां पे आज उन्होंने फैसला किया होगा कि अपनी फैक्ट्री ही बंद कर। बिल्कुल, इंडिया को दे, इंडिया की उधर पॉपुलर बाइकें हैं। और यार भाई सस्ती भी तो है, असल चीज सस्ती है, टिकाऊ है, क्वालिटी वाइज अच्छी है। तब भी तो वहां पर भारत का राज आ गया है। उस अफ्रीका में चाइना को लात मारना पीठ पे जो कोई आसान काम था, ये इंडियन मोदी जी ने काम किया है। अब बात करेंगे सीधी और कड़क, आखिरी 1-2 मिनट की बात हो जाएगी लेकिन कड़क होगी। अब इंडिया में 9 लाख रुपए की मिल रही है होंडा सिटी। यार मैं तो वो सनरूफ वाला मॉडल है। हमारे वाले जो मॉडल पाकिस्तान में आ रहा है 60-70 लाख वो मैंने देखा जी, उससे अप मॉडल है। मतलब उसकी फेस डिफरेंट है। एक जनरेशन इंडिया आगे जा रहा है 9 लाख और इधर 60 लाख। क्यों हमारी मार रहे हो भाई साहब? क्यों तेल लगा के मार रहे हो यार हमारी? साला गाड़ियों के इतने प्राइस में जो कंपनी आती है हमारी ऐसी मारती है तेल लगा के, और हमारी गवर्नमेंट देखती रहती है यार। साला डंडा दो ना। होंडा की वो एक है 3.25 लाख की, 3,40,000 की उधर हो यार। गाड़ी आप पाकिस्तान में छोटी से छोटी जाके लो, आपका मैं कहता हूँ मुझे पता यार, कलेजा बाहर आ जाएगा। मैं तो हैरान रह गया। होंडा सिटी उधर 9 लाख की और इधर से अप मॉडल इधर 70 लाख का। हैरान रह गया हूँ बजाज। मैं तो कसम जाके बोलता हूँ ये क्या इधर तमाशा बना हुआ है। तुम लोगों को रेट बताता हूँ यार, इधर का रेट में तुम लोगों को दिखा दे तो तुम लोग समझ रहे हो कि ये पागल के बच्चे हैं, रो रहे हैं यार। हमारा क्या होगा इस देश में यार? चलो उधर 9 लाख रुपए, पाकिस्तान में 30-35 लाख रुपए की। मैं बंदो अगर डबल ट्रिपल भी कर दो तो 30 लाख ही कर देना। 60-70 लाख, 30 लाख 35 लाख की तो आल्टो मिल रही है इधर। वही ना, जो 3 डब्बा हमें सुजुकी वाले बना के दे रहे हैं पाकिस्तान में। बंदा कहाँ जाए बंदा? ये देखो एमन, मैं इधर मेंशन करता हूँ, वीडियो रोक लेना और इधर आप लोग चेक कर लेना कि भाई ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देख लो
शायद आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 60 लाख रुपया। आप अंदाजा लगा, टैक्स मैक्स मिला के आपको 65 लाख रुपए की ये गाड़ी पाकिस्तान में मिलेगी। जो आपके पास 9 लाख की वो ऐसे ऊपर मॉडल, हाँ ऊपर सनरूफ भी, वो हुआ ना इधर, तो हाँ। 75 लाख रुपए का हाँ। नहीं गया। सही बोला तो यार। भाई आपके क्या थॉट है? बहुत मुबारक हो, वीडियो तुम करते तो बाय।